कराची में लोकल बॉडीज आ गए। फिर वो जैसे ही सदर बने इलेक्शन आ गया 9-0 पे, जिसमें इमरान इस्माइल खड़े थे। वो इलेक्शन क्या था, वो जंग जिहाद था। वो इलेक्शन क्या हारे, वो उन्होंने बिल्डिंग हमारे वो झंडे जला दिए, अटैक MK वालों ने, मार धार तोड़ फोड़, दुनिया तमाशा देख रही थी। आई स्टिल हैव अ होल इन द बैक ऑफ द कार। वो अल्लाह ने करम किया, 4 पैसे कमाए थे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी एक आ गई थी, उसकी शीशे पे बुलेट होल भी लगा। अगर बुलेट प्रूफ नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। हमारे पे फायरिंग हुई है। हमें एक दफ़ा सितंबर 2013 को रात को मैंने 12 साढ़े 12 बजे बच्चों को, बीवी को उठाया और सुबह 5 बजे की फ़्लाइट से दुबई भेज दिया, बिकॉज़ वो इतना सीरियस थ्रेट था उस वक्त कि उन्होंने कहा था घर पे अटैक करेंगे। सियासत बड़ी गंदी है। हमारे पे इतने घटिया ब्लास्फेमी लगा दी एक दिन, पता नहीं फजूल पे, पता नहीं हुआ कि ना सर ना पैर। मुझे खान साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा तुम फ़ौरन निकल जाओ दुबई, तुम्हें मार देंगे, फजलुर रहमान तुम्हारे खिलाफ बयान देने लगा। मैं नहीं गया सर, मैं यहीं रहा। बीवी बच्चों को मैंने भेज दिया बाहर। ये 2015 लोकल बॉडीज़ इलेक्शन से के आगे पीछे प्लस माइनस की बात है। इंतहाई गलीज़, नीच और छिछोरी हरकत थी और लोगों को चुप करा रहा था मैं, जो कि आपस में, और क्योंकि एक नोन फेस था तो हमारे पे उल्टी लगा दी सामने वाली ने। और यहाँ तो कोई देखता तो है नहीं, जहालत। खैर अल्लाह ने करम किया, मैं नहीं गया बाहर, बिकॉज आई हैड नॉट डन एनीथिंग। वाज आई स्कैर्ड? यस, इंसान हूँ। बीवी बच्चों को भेजा, बट आई डिडंट रन। 9/11 को ओथ लिया और उससे पहले जिस दिन खान साहब ने ओथ लिया था ना, तो वो हमारे लिए, मेरी वो फीलिंग, वो जो अगर आप नॉइज़ लेवल्स का वो अंदर की होती है ना, वो एक मीटर होता है, तो वो जो खुशी का मीटर था ना, वो उधर ही था तकरीबन। बिकॉज वी कुड सी कि इतनी स्ट्रगल थी, क्या नहीं देखा, कहाँ नहीं सोए, किन हालात से गुजरे, क्या क्या कुर्बानियाँ थी लोगों की। और उसके बाद ये, मतलब ऐसे नहीं था कि जी उठ के आ गए, जी वो किसी के वाले साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो हम भी बन जाएं अच्छे। इनहेरिटेड नथिंग। वो आदमी जो है ना, वो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर वो एक बहुत बड़ा एहसान किया इमरान खान के नाम से। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ऑपोजिशन, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस काम में भी वो गए हैं उन्होंने उसको कंप्लीट सक्सेस की है। और जितने बड़े रिस्क वो लेते हैं और जितनी इंस्पिरेशन उन्होंने दी हमें, कम से कम हर चीज़ में, वो आई डोंट थिंक कि कोई किसी ने मुझे कभी इतना इंस्पायर किया। और मैं नहीं हूँ, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में इट्स वन पार्टी सिस्टम। इलेक्शन का रिज़ल्ट जो भी आ जाए, पाकिस्तान में सब PTI ही है इस वक्त। हम नहीं हैं इस वक्त PTI में, उस पर भी आएंगे बाद में। लेकिन उसके बाद खैर ये वजारत आ गई। शायद मैं अपनी वजारत का ओथ लेते हुए इतना खुश नहीं था, या मेरा वो नॉइज़ लेवल हैप्पीनेस का अंदर इतना नहीं था जितना खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखते हुए था। खैर जी, वज़ीर बन गए। अच्छा, 3 हफ्ते मुझे मिले थे। आई वॉज नॉट इन द फर्स्ट लॉट। सेकेंड जो हमारा लॉट था 5 लोगों का, मैं उसमें था, सेकेंड वज़ीर के बाद। तो मुझे बीच में कोई 2.5-3 हफ्ते मिले थे। मेरे पास एक खान साहब का मैसेज है कि यू हैव 3 वीक्स, लर्न एवरीथिंग बिकॉज आई वांट यू टू हिट द ग्राउंड रनिंग। मैंने बोला यार 3 हफ्ते में क्या सीखेगा आदमी, मुझे तो नहीं पता ड्राफ्ट क्या होता है, बर्थ क्या होती है, क्या टनेज क्या है। लेकिन मुझे कोई अंदाज, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं था। और शायद ये एक बड़ी फ्लॉ भी होता है सिस्टम में कि आप पॉलिटिकल जब आप चूज़ करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफ़ा 3.5 साल में नेवल वॉर कॉलेज में जाके गेस्ट स्पीकर रहा हूँ, या की नोट स्पीकर रहा हूँ, या चीफ गेस्ट रहा हूँ नेवल वॉर कॉलेज में ऑन ब्लू इकॉनमी। मैंने NDU में लेक्चर दिए जाके ब्लू इकॉनमी पे। तो वो जब घुस गए ना अंदर आसीन चढ़ा के, फिर देयर वाज नो लेफ्ट एंड नो राइट। फिर ये नहीं था कि बच्चों का पेरेंट टीचर डे है, कि फिर जब एक जिम्मेदारी थी तो वो जिम्मेदारी थी। तो ये पढ़े लिखे तरीके से आपने निभाने की कोशिश की, ना कि रवायती तरीक़ेकार से कि बतौर मिनिस्टर वडेरे की तरह जो है वो कोई टेलीफोन कर दिए। मैंने
देखें मैं 2-3 बातें क्लियर कर लेता हूँ, मैं आपको वजारत का बताऊँगा। भाई ये किराए के मकान है जिसमें आप बैठे हैं, जो आप मेरी 2 गाड़ियाँ नीचे देख रहे हैं, ये एक 2012 में ली थी और एक 2014 में ली थी, वही चल रही हैं। मैंने अपनी सरकारी गाड़ी में कभी पेट्रोल नहीं डला, अपनी प्राइवेट गाड़ी में कभी सरकार का पेट्रोल नहीं डलवाया। मेरी औलाद को, मेरी बीवी को, यानी कि मेरी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे भाई को, मेरी वालदा को, मेरे वालिद जब हयात थे, इनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि कभी भी सरकारी गाड़ी में मेरे बगैर बैठा। दे वर नॉट अलाउड टू यूज ऑफिशियल व्हीकल। दैट जो गाड़ी मुझे मिली थी सरकार से, वो मेरी सरकार के काम पे एज ए वज़ीर मुझे मिली थी, मेरे बच्चों की याशी के लिए नहीं मिली थी। सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसी भी चीज़ नज़रिए का मेरी नज़र में, जो भी लोग कह लें, वो ये थी लॉयल्टी टू द कॉज। और लॉयल्टी टू द कॉज है लॉयल्टी टू माई कंट्री। और लॉयल्टी टू माई कंट्री का जो अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल है ना, वो होता है इंटेग्रिटी। अगर आपने सरकार से फ़ायदा लिया और सरकार का पैसा खा लिया, कोई फेवर कर दिया, कोई नौकरियां गलत दे दी, मेरे घर में कोई नौकर मेरा कोई जाके किसी KPT या पोर्ट कासिम या PNSC में डेली वेजेस पे नहीं लगा। पहला काम वज़ीर ये करते हैं, क्या करते हैं, घर के नौकरों को वहाँ लगा दो। सर मैं 7 साल और ये 8 महीने ना मैं सेविंग अकाउंट पे ही रह रहा हूँ। 5 साल भी वही जो आ गया, जो बच्चे कुछ ज़िंदगी में कमाया था उस पर गुजारा है। कुछ जो अकाउंट रिसीवेबल से आ जाता है दोस्तों का या पुराने पार्टनर्स का, बिजनेस बंद होने से पहले, उस पर गुजारा है। अब ये 10 महीने कैसे गुजरे, बहुत मुश्किल से, अल्लाह का करम है, रोटी खाता हूँ, सुकून की दाल रोटी। आई स्टॉप गोइंग आउट। मुझे लोग रेस्टोरेंट्स में नहीं देखेंगे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जाके। महीने में एक दफ़ा बच्चों को ले आता हूँ कि चलो, बट यू नो आई डोंट, मेरा भी है कि फैमिली के साथ कहीं जाएं, बच्चों को रेस्टोरेंट, आई अवॉइड इट बिकॉज देखें अफोर्डेबिलिटी एक ज़िंदगी, उससे बेहतर है कि मैं उनके अच्छे स्कूलों की फ़ीस भरूँ, मैं उनकी एजुकेशन के लिए जो पैसे बचा के रखें वहाँ इस्तेमाल करूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत के थोड़ी सी खुशी 2 घंटे की और आगे नुकसान। तो बड़ा सुकून से स्टेप फूक के लेना पड़ता है। अब आ जाएँ वजारत पे। मेरी टाइम मिनिस्ट्री जो कि पहले कहलाती थी पोर्ट्स एंड शिपिंग, अली ये पैसा कमाने की मशीन है फॉर द कंट्री। एंड अगर मिनिस्टर या इसके चेयरमैन या ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो, फॉर देम ऑल्सो। पाकिस्तान में ये अंडर यूटिलाइज्ड है। मेरे से पहले कभी किसी ने ब्लू इकॉनमी का नाम नहीं सुना था इस मुल्क में। उनको वो ब्लू इकॉनमी, ये क्या होता है ब्लू इकॉनमी, लोग मुझसे पूछते थे, मैं आपको बताता हूँ। और जितना पोटेंशियल है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, और ये ना मैं ECC में भी था, यानी कि जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, पहला मेरी टाइम मिनिस्टर था, और मेरे बाद भी जो आई है हुकूमत, हमारे बाद PDM की, वो नहीं था। जितना पैसा इस करप्शन का आप कमा सकते हैं मेरी टाइम में, और दूसरी वजारतों में भी होगा, ये तो कोई अंत वो है। यानी कि मैं आपको एक छोटे से मिसाल देता हूँ। जहाज़ है, आपका भी वीट का जहाज़ आया है और 3 आदमियों के जहाज़ आए हुए वीट, तीनों में वीट आई है, ठीक है। पहला किसने लगना है? बर्थ एक है। जहाज़ जो बाहर खड़ा है एंकरेज पे, उसकी तो $1.5 लाख, $80,000, $1.25 लाख, $1 लाख चलें एवरेज के लिए आसान करने के लिए, उसकी तो डैमरेज शुरू हो गई है। तो जना पहले लगेगा, तो फिर 8 दिन लगते हैं। वीट का 50,000 टन का जहाज़ है, 8,000 7,000 टन आप ऑफलोड करते हैं दिन में, तो आपके 8 10 9 दिन लग गए। तो बाकी जो जहाज़ हैं 3 दिन के बाद उनकी 5-5 लाख डैमरेज लग जाती है दूसरे जहाज़ पे, तीसरे जहाज़ को $1 मिलियन डैमरेज लग जाती। तो यहाँ क्या होता था, बड़े सुकून से मिनिस्टर साहब को जिसने ज़्यादा दे दिया उसका जहाज़ पहले लग गया। अभी जो तीसरे नंबर वाला है उसका तो मिलियन लग रहा है ना, US डॉलर्स। तो अगर वो $1 लाख दे के 9 लाख बचा ले तो प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो प्रॉब्लम। ये बड़ा एक सिस्टम था, मैंने इसको डिजिटाइज कर दिया। डिजिटाइज इन द सेंस कि जैसे ही जहाज़ पाकिस्तान के एंकरेज में आता है उस पर नंबर लग जाता है। यू कांट स्किप द लाइन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यू कांट स्किप द लाइन। सबसे ज़्यादा काम ये होता है पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में ये हर, क्योंकि वो जहाज़ बड़ा है, उसका 2-2.5 लाख का डैमरेज है। वो 1 लाख टन का जहाज़ है, वाइट ऑयल आ रहा है या क्रूड आ रहा है, जो भी आ रहा है,
मेरा काम तो नहीं है पेट्रोलियम डेटा रखना, ये तो कस्टोडियन ऑफ डेटा इज द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। मैं तो लगाऊंगा, पहले क्रूड आया, क्रूड उतारो। 3 बर्थ हम आए थे तो 1 बर्थ चल रही थी केपीटी में, मैंने तीनों चला दी। ऑल 3 बर्थ्स आर ऑपरेशनल नाउ। माल खा रहे थे ना, जब तीनों बर्थ हो गई तो माल खाने का तरीकेकार बंद हो गए। जनाबे वाला हमने वो भी डिजिटाइज कर दिया और हमने कहा अगर पेट्रोलियम लिख के, डीजी ऑयल नहीं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम with the initial of the petroleum minister will write to secretary maritime and he will bring it to me and I will initial when I see the documentation the data that shows कि जी हमें क्रूड से ज़्यादा वाइट ऑयल की ज़रूरत है, इसलिए वो जहाज पहले लगा दें, वरना मैंने नहीं लाइन शिप कर जानी, आप जाएं लाइन में खड़े हो। और जो पैसे इसके लिए ऑफर होते हैं अंदाज़ा ही नहीं है आपको। यानी कि जो ये 2,30,000 रुपये की तनख्वाह थी ना, ये तो हम बता रहा हूँ ना, सेविंग अकाउंट पे रह रहा हूँ, ये 2,30,000 रुपये में गुजारा कर लेना जरा आप हमारे आज की दुनिया में। पॉसिबल नहीं है ना, मतलब ये गाड़ी भी रखनी, पेट्रोल का खर्चा, बच्चों की फीसें, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने ये सारा डिजिटाइज कर दिया और हमने जब तक लिख के नहीं देंगे तो उनके सर पे जिम्मेदारी हो, हम क्यों जिम्मेदारी लें। हमने ये चीज़ें ठीक की। पोर्ट, अब आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। ये केपीटी जो है ये 1889 की ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, एक्ट इसका 2008 से इसका एक्सटर्नल ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ। Don't tell me. मैं आपको खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अभी आप समझे नहीं, आपको तमाशे बता रहा हूं मैं। वो जी आ गया ना, पहले हम तो सितंबर में बने, 9 सितंबर 2018 को आई टुक ओथ ऑफ ऑफिस।